मिशन क्या है? देश का हुक्मरान बनना, शासक बनना देश का। बाबा साहब के हाथ में जब संविधान लिखने के लिए कलम पकड़ाई गई तो उन्होंने लोकतंत्र आपको दिया। लोकतंत्र दे करके दिल्ली की तरफ इशारा किया कि मेरे बच्चों, संगठित होकर के अपना खोया हुआ राजपाट हासिल कर लेना। हमको संगठित होकर के, शिक्षित होकर के, शिक्षित होना इसलिए जरूरी है कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम दूध और चूने का फर्क नहीं जान पाएंगे, हम अपना इतिहास नहीं जान पाएंगे, हम को क्या करना है वो हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने शिक्षित करो, संगठित करो का निर्देश दिया। तो है कि हम बाबा साहब को मानते हैं, महापुरुषों को मानते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जब तक सामाजिक एकता कायम नहीं होगी तब तक राजनीतिक एकता कायम नहीं हो सकती। हम सामाजिक एकता कायम करने में क्या काम कर रहे हैं? हम लोहार कहार चमार को जोड़ने में क्या काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, रोज इस काम को करिए, जितना कर पाइए। अगर घर द्वार छोड़ करके आपके पास नहीं, ठीक है, आप अपना खेती गृहस्थी करते रहिए, परिवार देखिए, लेकिन जहां भी रहिए लोहार कहार चमार में इनमें समन्वय, सहकारिता, सहयोग की भावना कायम करिए। और बताइए, ये आपको पता है नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि आप हमारे भाई हो, हम आपकी मदद करेंगे, आपको जो जरूरत हो बताओ, हम देंगे आपको। हम वो काम करते हैं, हम मोस्ट के लोग वो काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया जो लोग जुड़े होंगे वो देख सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से आगामी 22 जून को मोस्ट प्रांतीय सम्मेलन और विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी, और बड़े बड़े थिंकर, बड़े बड़े विद्वान आप आइए। हम लोग छोटे छोटे थे तो पता नहीं था कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, हमको क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब कार्यक्रमों में जाने लगे तब जानकारी हुई, यार ये काम तो हमको ये करना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर घर में हमारे लोग बैठे रहे, और आप लोगों की जिम्मेदारी है, अगर आप मिशन के प्रति जागरूक हो तो जो लोग मिशन के प्रति जागरूक नहीं है उनको आप जरूर वहां लिवा के आइए, हर हाल में लिवा के आइए। उनको एक बार दो बार मिशन का नशा पिलाइए। उनको जब मिशन का नशा पी लेंगे, मिशन की बात हो, जब जान जाएंगे, जब उनको लगेगा यार हम तो बेकार बने टाल रहे हैं, जबकि इस देश के हमारे पुरखे हुक्मरान रहे, हम शासक हैं इस देश के, हम तो बेकार बने टाल रहे हैं, उनका स्वाभिमान जगेगा। उनको जब एहसास होगा कि हमारे पुरखे इस देश के शासक रहे, हमको वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। जो लोग आते हैं आपके पास, क्या कहते हैं चुनाव में? सेवा का मौका दीजिए, यही कहते हैं ना? गलत नहीं बोल रहे, सेवा का मौका दीजिए, मतलब कि वो सेवक है, मालिक आप हैं। हम आप सभी से, हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे समर्थक हैं, हमको चाहने वाले हैं, जो हमको काम करते हुए देखना चाहते हैं, जो बाबा साहब के मिशन को पूरा करते हुए देखना चाहते हैं, हमारे साथ जो हमारे पदाधिकारी हैं, किसी वजह से बाहर हैं, किसी वजह से यहां नहीं है, उन सब से हमारी अपील है कि आप लोग पूरी तरीके से, पूरी तरह से, तन मन धन से जितना संभव हो, आगामी 22 जून का जो प्रांतीय सम्मेलन होने जा रहा है, इसके लिए तन मन धन से आप लोग प्रचार करें। और अगर आप बाहर हैं, आने की स्थिति में नहीं है, तो अपनी तरफ से गाड़ी घोड़ साधन भेजिए। लोगों को जो आने में अक्षम है उनके लिए साधन की व्यवस्था करा दीजिए। आप संपन्न हैं, आप नौकरी पेशे में हैं, आपकी इनकम है, आप अपने गांव, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से, प्रदेश से बाहर हैं, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए एक आध बस जो है व्यवस्था करा दीजिए, साधन की व्यवस्था करा दीजिए। इस तरीके से सबको लगने की जरूरत है। मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि मैंने मनवादियों से सीधा चैलेंज किया है कि मनवाद को हमको खत्म करना है, हम उसके लिए काम करें, मनवाद को खत्म करना है। क्योंकि मनवादी व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है, हमको ऊंच नीच बना के रखा है, और हम अम्बेडकरवादी व्यवस्था चाहते हैं जो बराबरी पे है। उसके लिए हम अम्बेडकरवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं।
आप कह सकते हैं एक समाज में बराबरी वाली व्यवस्था हम लाना चाहते हैं और ऊंच नीच वाली व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। तो जो ऊंच नीच की व्यवस्था में विश्वास करते हैं वो हमको जो है अच्छे नहीं लग रहे हैं। हम उनके लिए वो चाहते हैं कि श्यामलाल निषाद को जितना जल्दी समाप्त कर दिया जाए उतने अच्छा है, नहीं तो ये तो समाज को जगा देगा, समाज को जागरूक कर देगा। तो लेकिन उसके लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। हमारे खिलाफ तमाम तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हमारे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगवाए जा रहे हैं, हमारे ही लोगों को तोड़ करके हमारे खिलाफ बुलवाया जा रहा है। हमारा ये नहीं पता है कि हम कितना दिन जिंदा रहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये जितना हम अधूरा काम है आप लोग इसको पूरा करिए। आप लोगों से हमारी यही अपील है और इस आशा और विश्वास के साथ ये आगामी 22 जून को सुबह 8 बजे आप लोग सब जो है राम आधार यादव इंटर कॉलेज रसूलपुर खुटान आप लोग आइए। वहाँ बड़े बड़े थिंकर, बड़े बड़े बुद्धिजीवी दोपहर सुबह 8 बजे ही आप लोग आ जाइएगा। दोपहर में वहाँ लंच खाना पीना की व्यवस्था है, शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक वहाँ सम्मेलन चलेगा। जितनी बातें होंगी वहाँ कोई चमत्कारिक बातें नहीं होंगी, वहाँ कोई फूंक मारने वाली बात नहीं होगी। वहाँ आपको आपके दिमाग में बातें बैठाई जाएगी कि क्या करने से बाबा साहब का मिशन हम पूरा कर सकते हैं, हम कौन सा ऐसा काम करें कि अपना खोया हुआ राजपाट प्राप्त कर सकते हैं, हम कौन सा ऐसा काम करें कि समाज को जोड़ सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा होगी। बहुजन महापुरुषों के विचारों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पे